बहुजनों का डीएनए खास करके आरएसएस के समक्ष कभी नतमस्तक नहीं हुआ, कभी घुटने नहीं टेका मोहन भागवत के सामने। बिहार का डीएनए का जो बहुजन का लोग है, लेकिन पहली बार बहुजनों के डीएनए को बदनाम कराने वाले, जलील कराने वाले सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मोहन भागवत के सामने जाके घुटना टेका। क्या ये बहुजनों के हक हुकूक की बात कर सकते हैं जब ये मोहन भागवत से आशीर्वाद लेंगे? तो बुरा नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी को इतना गाली दे रहे हैं 10% के लोग? देखिए, एक बात बता रहे हैं, सिर्फ सम्राट चौधरी को गाली दिया जा रहा है, इसके लिए महापंचायत बुला दिया जाए। बिहार के आम बहुजन जिनको हर दिन अपमान सहना पड़ता है, शोषण सहना पड़ता है, अत्याचार अन्याय सहना पड़ता है, उनके लिए महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए। 5 जुलाई को भीम आर्मी के लोग जो है इस बहुजन महापंचायत में नहीं जाएंगे? एकदम नहीं। भीम आर्मी के लोगों से स्पेशल आग्रह, खास करके अनुसूचित जाति समाज के लोगों से, कि आप इस भाजपा और आरएसएस के द्वारा फंडेड महापंचायत से दूरी बनाएं। हम पूछना चाहते हैं कि उन गरीबों को, दलितों, पिछड़ों को क्या चेहरा दिखाएंगे जब उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था और ये मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवा रहे थे। हम इसके समर्थन में सभा में हम आए हैं। 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया है आरा जिले में। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, जो खुलकर विरोध कर रहे हैं इस बहुजन महापंचायत का। आप तो बहुजन समाज से आते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? बहुजन समाज से आना और बहुजन महापंचायत दोनों अलग अलग है। बहुजनों के मुद्दा पे महापंचायत बुलाया जाता तो हम उसका भरपूर समर्थन करते। पूरे भीम आर्मी की तरफ से झंडा डंडा लेकर के हम लोग दमखम के साथ उस महापंचायत को सफल बनाते। लेकिन ये बहुजनों के मुद्दों को लेकर के महापंचायत नहीं बुलाया गया। ये महापंचायत जो है सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी के समर्थन करने के लिए। और जब इनका पोस्टर वगैरह वायरल हो रहा था, उस समय से हम देख रहे हैं कि सारे भाजपा के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो सब लोग सम्राट चौधरी के समर्थन में, कि सम्राट चौधरी को गाली दिया गया भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सवर्णों के द्वारा। इसलिए तो हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के पहले भी बिहार में बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी जी रही हैं, नीतीश कुमार जी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, भोला पासवान शास्त्री जी रहे हैं, दरोगा प्रसाद राय जी रहे हैं, रामसुंदर दास जी रहे हैं। इन लोगों को भी सवर्ण समुदाय के लोगों के द्वारा गाली दिया जाता था। जब उनको गाली दिया जाता था तो किसी ने कोई महापंचायत नहीं बुलाया। सम्राट चौधरी जी को जब गाली दिया गया तो महापंचायत बुलाने का कारण क्या है? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि बिहार के लोगों को हर दिन अपमान सहना पड़ता है। जब बिहार के बाहर ट्रेनों में भूसा की तरह भर के जाते हैं, मुंबई जाते हैं तो वहाँ पे गाली खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, उनको भगाया जाता है वहाँ से। साउथ के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कहीं भी चले जाइए, आप जाइए, वहाँ देखिए बिहारियों का क्या स्थिति है। वहाँ पे हर दिन, वहाँ पे तो कोई जात पात नहीं देखता है। वहाँ पे जान जाता है कि बिहारी है, बट तुम बिहार के ब्राह्मण रहो, बिहार के यादव रहो, बिहार के चमार रहो, बिहार के दुसाद रहो, मुसर रहो, कोई मतलब नहीं, तुमको अपमान सहना ही पड़ेगा। बिहारी कह के गाली दिया जाएगा। वहाँ पे तो किसी को महापंचायत बुलाने को समझ में नहीं आता है। इस बिहार के अंदर, जहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, इस बिहार के अंदर हर दिन दलितों को, पिछड़ों को अपमान सहना पड़ रहा है। आप अभी हाल का घटना मैं बता रहा हूँ, नालंदा जिले में जिस प्रकार से पिंटू पासवान, सरवन पासवान को मॉब लिंचिंग कर दिया गया, उनका अपमान नहीं हुआ, उस पर महापंचायत नहीं बुलाया जाना। उसी नालंदा में, अस्थावा में जो 2 यादव समाज के लोगों को मार दिया गया, उस पर महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था। यहीं पटना में चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव को गोली मार करके हत्या कर दिया गया, उस पर महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था। खैर छोड़िए, अभी मैं पटना की बात करता हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे धनरुआ है। धनरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पासवान समाज की 7 साल की बच्ची, जो तीसरी क्लास की छात्रा है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। उसको न्याय दिलाने के लिए महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था। उसके अपराधी जो दुष्कर्मी है, उसको एनकाउंटर के लिए महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था। यहीं आरा में, जहाँ पे ये महापंचायत बुलाया जा रहा है भाजपा और आरएसएस के फंडेड लोगों के द्वारा, उसी आरा के अंदर एक 13 साल की बच्ची जो 7वीं क्लास की छात्रा है, वो भी पासवान समाज की, उसके साथ गैंग 5 लोगों ने किया। उस मामले में महापंचायत किसी ने नहीं बुलाया, बहुजनों को याद नहीं आया। उस मामले में गिरफ्तारी के लिए, एनकाउंटर के लिए किसी ने कोई बात नहीं कही, उसके लिए महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं भाजपा आरएसएस के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है, बहुजन महापंचायत? बिल्कुल बिल्कुल फंड किया जा रहा है। कहना चाह रहे जीतनराम मांझी को भी भाजपा आरएसएस फंड? हाँ बिल्कुल। गोल्डन दास को भी जो है बहुजन, जितने लोग भी इसको समर्थन दे रहे हैं या आयोजन में सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक पता लगा है कि सारा का सारा जो गेम प्लान है, मोहन भागवत 7 जून को बिहार आए थे 2 दिवसीय दौरे पे, 7 तारीख से 9 तारीख को, और सबसे पहले उनकी अगुवाई करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पटना एयरपोर्ट पे गए, उनको सम्मानित किया और उनके साथ पोस्ट तक डाले। और उनके स्वागत में मेरे पास वीडियो है,
उन्होंने स्वागत किया। बिहार के बहुजनों का डीएनए कभी भी भाजपा और आरएसएस के, खास करके आरएसएस के समक्ष कभी नतमस्तक नहीं हुआ, कभी घुटने नहीं टेका मोहन भागवत के सामने। बिहार का डीएनए का जो बहुजन का लोग है, लालू यादव ना घुटना टेके, ना नीतीश कुमार ने आरएसएस के सामने घुटना टेका, मोहन भागवत को कभी रिसीव करने नहीं गए, राबड़ी देवी नहीं गई। इसके पहले और भी जो रामविलास पासवान हो और तमाम जो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हैं, जगदेव प्रसाद जी ने अपना शहादत देना कबूल किया, लेकिन घुटना नहीं टेका आरएसएस के सामने। उन्होंने सामंतवाद जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो बिहार के बहुजनों के डीएनए में आरएसएस के सामने घुटना टेकने का कभी से प्रकृति नहीं रहा है। लेकिन पहली बार बहुजनों के डीएनए को बदनाम कराने वाले, जलील कराने वाले सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मोहन भागवत के सामने जाके घुटना टेका। ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी बहुजन अब नहीं है, ये बहुजन नहीं है और ये बहुजनों के हक हकूक की बात नहीं करते। जो आरएसएस इस देश में धार्मिक दंगे फैलाता है, जाति पाति के नाम पे लड़ाता है, इस देश में मंदिर मस्जिद का नाम लेकर के हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करता है और इस देश में संप्रदायवाद को बढ़ावा देता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, वैसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के सामने अगर घुटना टेक रहे सम्राट चौधरी, तो क्या ये बहुजन हो सकते हैं? क्या ये बहुजनों के हक हुकूक की बात कर सकते हैं जब ये मोहन भागवत से आशीर्वाद लेंगे? तो हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी अगर मोहन भागवत से आशीर्वाद लेंगे, यूजीसी रेगुलेशन पे बहुजनों के समर्थन में आ सकते हैं। 65% आरक्षण जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, बिहार में जातीय जनगणना सर्वे कराया गया, उसके बाद पिछड़ों को 65% आरक्षण देने की बात हुई, आबादी के हिसाब से आनुपातिक भागीदारी SC ST को देने की बात हुई। तो हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मोहन भागवत के समक्ष बोल सकते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू कराएंगे, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाएंगे, हम बिहार में जितने भी अब तक दलितों पिछड़ों के नरसंहार हुए, बहुजनों के नरसंहार हुए, उस मामले का दोबारा जांच कराएंगे। और जैसे भरत तिवारी के मामले में इन्होंने न्यायिक जांच आयोग गठित किया, कमेटी गठित किया रिटायर्ड जज साहब के माध्यम से, उसी प्रकार जितने नरसंहार हुए बिहार में, क्या उन सब के लिए ये आयोग बना करके उन सब का दोबारा जांच कराएंगे? उसके जो गुनाहगार हैं उनको फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा दिलाएंगे? नहीं दिला सकते हैं। जब बहुजनों के मुद्दों पे ये लड़ नहीं सकते। बिहार में SC ST कर्मचारियों का बरसों से प्रमोशन में आरक्षण पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या उस मुद्दे पे सम्राट चौधरी जी मोहन भागवत को कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे कि SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दीजिए? पिछड़ा समाज के बेटा को गाली पड़ रहा है, आप लोग सबको बुरा नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी को इतना गाली दे रहे हैं 10% के लोग? देखिए, एक बात बता रहे हैं, गाली देना अलग बात है, लेकिन सिर्फ सम्राट चौधरी को गाली दिया जा रहा है, इसके लिए महापंचायत बुला दिया जाए तो बिहार की आम जनता जिसको हर दिन गाली पड़ता है, बिहार के आम बहुजन जिनको हर दिन अपमान सहना पड़ता है, शोषण सहना पड़ता है, अत्याचार अन्याय सहना पड़ता है, उनके लिए महापंचायत नहीं बुलाया जाना चाहिए। महापंचायत अगर बुलाना है तो बहुजन समाज के एक एक अपमान पे, एक एक शोषण पे, एक एक अत्याचार पे, एक एक अन्याय पे बहुजन महापंचायत बुलाइए। अन्यथा सिर्फ एक व्यक्ति को चेहरा को आगे करने के लिए, उसको समर्थन में, जिसने इस बिहार के अंदर बहुजनों का एक काम, बताइए, आप पत्रकार हैं, पटना में रहती हैं, कि उन्होंने बहुजनों के हक में जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोई ऐसा निर्णय लिया हो कि बिहार के बहुजनों का बेहतर भविष्य? मैं आपको 10 उदाहरण बताऊंगा कि इन्होंने बिहार में बहुजनों का कितना नाश किया है। पहला उदाहरण, जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने तो उसके पहले ये गृह मंत्री बन गए थे, उप मुख्यमंत्री थे, और गृह मंत्री बनते ही बिहार के बहुजनों के घरों पे बुलडोजर किसने चलवाया? सम्राट चौधरी ने चलवाया। किसी एक बाहुबली पे, किसी एक कुख्यात अपराधी पे, किसी एक बालू माफिया पे, किसी एक शराब माफिया पे, किसी एक पत्थर माफिया पे, किसी एक बड़े अपराधी पे जो रसूख वाला है, जो इनकी पार्टियों में भी MLA मिनिस्टर बन करके बैठे हुए हैं, इनके गठबंधन के नेताओं के पार्टियों में भरे पड़े हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला? किसके घर पे चला? बिहार के सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, तालाब किनारे, नहर किनारे रहने वाले लोगों के घरों पे बुलडोजर चला, और वैसे लोगों के घर पे बुलडोजर चला जिनके घर में रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का तो दूर की बात है। उनके घरों पे गरीबों को, कमज़ोरों को, जो महापंचायत का समर्थन करेंगे, हम पूछना चाहते हैं कि उन गरीबों को, दलितों, पिछड़ों को क्या चेहरा दिखाएंगे जब उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था और ये मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवा रहे थे? हम इसके समर्थन में सभा में हम आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि दुलारचंद यादव के हत्यारों को आप कैसे कहेंगे कि गिरफ्तार करा दीजिए जब बहुजन महापंचायत में शामिल होंगे? तो हम पूछना चाहते हैं कि सिर्फ सम्राट चौधरी जी ही प्रिविलेज लिए हुए हैं कि इनका अपमान होगा, इनको गाली पड़ेगी तभी जा करके महापंचायत बुलाया जाएगा? घबराइए नहीं, जल्द हम लोग बिहार की राजधानी पटना में इन तमाम मामलों को लेकर के, चाहे यूजीसी रेगुलेशंस हो, चाहे 65% आरक्षण बढ़ाने की बात हो, चाहे बिहार में अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं, जितने बुलडोजर चले हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुजन महापंचायत बुलाएंगे। और बिहार की सरकार से
और केंद्र की सरकार से हम कहेंगे कि बिहार के बहुजनों के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, इनका अपमान किया जाएगा, तो बिहार का बहुजन समाज एकजुट होकर के केंद्र और राज्य की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। 5 जुलाई को भीम आर्मी के लोग जो है इस बहुजन महापंचायत में नहीं जाएंगे? एकदम नहीं। हम जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बहुजन समाज के लोगों से, खास करके अपने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा, भाई अगर आप बिहार के बहुजनों के मान सम्मान का जरा सा भी ख्याल रखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यही सम्राट चौधरी की सरकार है जहां पे नालंदा में पिंटू पासवान, सरवन पासवान की मॉब लिंचिंग हुई। यही आरा में एक 7वीं क्लास की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। यही पटना में 3री क्लास की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, वो भी दलित समाज की थी। यही पटना में दुलारचंद यादव का हत्या हुआ। और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कैमूर से लेकर किशनगंज तक, जहां पे बहुजनों का अपमान नहीं हो रहा है, उनका शोषण नहीं हो रहा है, उनका अत्याचार नहीं हो रहा है, उनका न्याय नहीं हो रहा है। इसी सरकार में, इसी सम्राट चौधरी की सरकार में। और जब ये तमाम घटना इसी सरकार में हो रहा है और इसी सरकार के मुख्यमंत्री के समर्थन में कोई महापंचायत बुलाया जाएगा, तो बहुजन समाज के लोग किस मुंह से, किस हैसियत से उसमें शामिल होंगे? तो मेरे बहुजन समाज के लोगों से, भीम आर्मी के लोगों से स्पेशल आग्रह, खास करके अनुसूचित जाति समाज के लोगों से, कि आप इस भाजपा और आरएसएस के द्वारा फंडेड महापंचायत से दूरी बनाएं और अपने परिवार, अपने बिहार, अपने समाज के बेहतरी के लिए, आप उनके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत करें, समाज को संगठित करें और अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, न कि किसी एक व्यक्ति को जो बिहार के बहुजनों के हक हकूक़ की बात तक नहीं करता, उनके बारे में सोचता तक नहीं है, उसके समर्थन में किसी ऐसे भाजपा आरएसएस के फंडेड महापंचायत में शामिल होकर के उसको मजबूती प्रदान करने का काम नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमर ज्योति जी थे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।